नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसाल खान। आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। और आज ऐलाने जंग में बात होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। कल रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। आज ईडी ने कोर्ट में उन्हें पेश किया। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की कल गिरफ्तारी हुई है। देश में यह पहला मामला है जब किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में सड़क पर उतरे हुए हैं। सवाल बीजेपी और केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे वक्त में क्यों हुई जब लोकसभा चुनाव के लिए देश में नामांकन चल रहा है? गिरफ्तारी को लेकर जनता क्या कह रही है ये आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है और उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। किसी भी पल अदालत ये फैसला सुना सकती है। तो किसी भी पल अदालत की तरफ से फैसला सामने होगा। केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई है। ईडी मांग ये कर रही है कि मनी ट्रेल का ईडी को पता लगाना है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना जरूरी है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील, जिनकी तरफ से अदालत के सामने बार बार इस बात को उठाया गया कि साहब ईडी ने जल्दबाजी में ये गिरफ्तारी वाला कदम उठाया है। ईडी की टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं एक सियासी साजिश वाला एंगल अदालत के सामने अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से रखा गया। तो कोर्ट ने रिमांड पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। किसी भी पल यह फैसला आ सकता है। अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी। रविकांत हमारे साथ मौजूद है, मदिया हमारे साथ मौजूद है, वरुण जैन हमारे साथ मौजूद है। पहले वरुण का रुख करेंगे और जानते हैं वरुण से कितना इंतजार और फैसला आने में। वरुण, देखिए, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ने करीब 2.5 से 3 घंटे तक अपनी बातें रखी हैं, एक लंबा आर्ग्यूमेंट चला है। तो ऐसे में जो कोर्ट जब ऑर्डर लिखवाता है तो कई मिस्टेक्स भी होती है जिसमें करेक्शन की जाती है, तो थोड़ा समय जरूर लग जाता है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुना सकता है। 10 दिन की रिमांड जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से मांगी गई है, जबकि केजरीवाल के वकील ने इस बात का विरोध किया है कि रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरीके से गलत है। किसी तरीके के जो एविडेंस थे वो केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास नहीं थे। महज जो गवाह थे उनके ऊपर दबाव बनाया गया, अपने मनमाफिक बयान लिए गए और उसके बाद जो कड़ियाँ हैं उनको जोड़ते हुए ये गिरफ्तारी की गई है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि कोर्ट क्या अपना फैसला सुनाती है, क्या रिमांड देती है तो कितने दिन की रिमांड देती है, या फिर यहाँ आज राउज एवेन्यू अदालत से उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। तो अभी कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा कोर्ट के फैसले को लेकर। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास। रविकांत का रुख करते हैं। इस बीच रविकांत, जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, तब तक अरविंद केजरीवाल यहीं इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में ही मौजूद रहेंगे। और क्या जानकारी मिल रही है बॉडी लैंग्वेज अरविंद केजरीवाल की, उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? हाव भाव किस तरीके के अरविंद केजरीवाल के? रविकांत, देखिए रोमाना, इस समय हम अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल का प्रश्न है, जो ऑर्डर है वो उसके आने तक संभवतः उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में ही रखा जाएगा। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि करीब 50 के करीब विधायक अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने परिवार से मिल करके अपनी एकता दिखाई और कहा कि हम सारे लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल जेल से ही अगर उनको सरकार चलानी पड़ी तो वो चलाएंगे और मुख्यमंत्री वही रहेंगे, ये सारी बातें दोहराई। अरविंद विधायकों ने बाहर निकल करके हमें बताया कि अरविंद केजरीवाल की जो माताजी हैं उनकी तबीयत खराब है। जो उनकी पत्नी हैं उन्होंने धन्यवाद दिया विधायकों को कि ऐसे समय में सारे लोग उनसे मिलने आए और उनका साथ देने के लिए बात बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रविकांत। मैं लौटूंगी आपके पास। 50 के करीब आम आदमी पार्टी के विधायक जो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे थे, परिवार के साथ मुलाकात करके उन्होंने परिवार को भरोसा दिया कि वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। हालांकि आप जानते हैं आज सुबह दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, उनकी तरफ से तो यहां तक कह दिया गया था कि ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के परिवार को भी नजरबंद कर दिया है, किसी से मिलने नहीं उनको दिया जा रहा है। और अब शाम होते होते ये खबर मुलाकात वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं की अरविंद केजरीवाल के परिवार से। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त वहीं से मौजूद हैं। दीपक, इस समय
पार्टी ऑफिस में क्या कोई बड़ा नेता मौजूद है? अब रणनीति क्या बनाई जा रही है, या फिलहाल सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है? दीपक। जी रोमाना, इस वक्त पार्टी दफ्तर में मौजूद हूं और तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। सामने आप तस्वीरें देखें तो एकदम फिर से तैयारी की जा रही है, क्योंकि कभी भी फैसला आ सकता है। और यही वो सड़क है जहां से अरविंद केजरीवाल को राहुल एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया था, और इसी सड़क से उन्हें वापस अगर कस्टडी मिलती है ईडी की और रिमांड मिलती है तो उन्हें इसी रास्ते से ले जाया जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं, जिसमें यह कहा गया है कि इसके बाद जो फैसला आएगा, गोपाल राय आम आदमी पार्टी के नेता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है। कपूरथला हाउस, जो पंजाब के मुख्यमंत्री का दिल्ली में आवास है, वहां पर एक बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम जो पार्टी के नेता है वो पहुंचेंगे और आगे की रणनीति को तय किया जाएगा कि किस तरीके से पार्टी इस मुद्दे को सड़क पर उठाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि जिन लोगों को सुबह डिटेन किया गया था, उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी डिटेन हैं, उन्हें छोड़ा नहीं गया है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त ज्यादा कार्यकर्ता नेता मौजूद नहीं है। जो विधायक हैं, पार्षद हैं, वो जरूर सीएम आवास पहुंचे हैं उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। परिवार से मुलाकात का दौर लगातार लोगों का जारी है। भगवंत मान भी मिलकर आए थे और तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार से भी लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलने दिया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों के बीच यहां पर जो तैयारी है, फिर से आपको दिखा देता हूं। ये बैरिकेड है, सामने राहुल एवेन्यू कोर्ट है। जैसे ही फैसला आएगा, अरविंद केजरीवाल को अगर रिमांड दी जाती है तो अरविंद केजरीवाल को पुलिस कस्टडी में यहीं से, इसी जगह से, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर से ईडी अपने साथ लेकर जाएगी। तो ये बड़ी खबर जिसका इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कोर्ट में क्या फैसला रहता है अरविंद केजरीवाल मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास सीधे। जरा आप ईडी दफ्तर से हमारे साथ हमारे सहयोगी मदिहा इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं और मदिहा से जानते हैं सूत्र क्या बता रहे हैं। जिस तरीके की दलीलें ईडी की तरफ से रखी गई हैं, पक्ष ईडी का मजबूत, 10 दिन की रिमांड ईडी को लग रहा है कि उसको मिलने वाली है अदालत से कुछ ही देर में। मदिहा। देखिए रोमाना जी, जिस तरह से एक सिटिंग सीएम को ईडी उनके घर पहुंचती है, गिरफ्तार करती है, तो जाहिर सी बात है दलीलें भी काफी स्ट्रांग ईडी की तरफ से रखी गई हैं। अब देखना ये होगा कि उनको रिमांड मिलती है या नहीं मिलती है। मैं आपको बता दूं, ईडी दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूं, सिक्योरिटी भी यहां पर कड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सीएम की जब गिरफ्तारी होती है तो उसके अलावा हम देख रहे हैं कि दिल्ली में अलग अलग जगह जो है वो कार्यकर्ता जुट रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सुरक्षा भी कड़ी है। और जहाँ तक आपने बात किया कि दलीलें किस तरह की रखी गई हैं, दलीलें बहुत स्ट्रांग रखी गई हैं। कोर्ट के पास फैसला भी है, लेकिन उसको सुरक्षित रखा गया। 3 घंटे तक बहस चलती है और उसके बाद अब देखना यह होगा आपसे कुछ देर में जब कोर्ट फैसला सुनाती है तो क्या सुनाती है। क्या ईडी को रिमांड देती है? अगर ईडी को रिमांड मिलती है तो ईडी अधिकारी अपने साथ अरविंद केजरीवाल को कोर्ट परिसर से लेकर यहीं ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। और उसके अलावा अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो जाहिर सी बात है फिर उनको ईडी अधिकारी नहीं लेके आएंगे। लेकिन सब कुछ अब डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले पर कि कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो क्या फैसला होगा, ईडी को रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन दलीलें बहुत स्ट्रांग ईडी की तरफ से रखी गई हैं। आप रहिए मेरे साथ, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।